हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ तीन संधियों की बात करेंगे। अब जो तीन संधि होंगी वो कौन सी होंगी, वो संधि आपकी यहाँ पे लिखी है। देखो, एक संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, एक का नाम हो जाएगा गुण संधि, एक का नाम हो जाएगा यड़ संधि। अब इन तीनों संधियों को एक साथ लाने का जो कारण है वो क्या है, मैंने अपनी पिछली क्लासों में तीनों संधियों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था, दीर्घ संधि को भी, गुण संधि को भी और आपकी यड़ संधि को भी। और वहां पे आपको अगर याद हो तो मैंने एक चीज ये भी बताई थी, दीर्घ संधि में एक रीरी वाला रूल आएगा, इसमें भी रीरी वाला आएगा और इसमें भी आपका रीरी वाला आएगा। तो मैंने वहां पे ये कहा था मैं एक एक रूल तीनों संधियों में छोड़ रहा हूं और तीनों संधियों के जो रूल आएंगे रीरी वाले, तीनों को एक साथ में बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। दीर्घ संधि का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, गुण संधि का भी क्लियर हो जाएगा और आपका यड़ संधि का भी क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। इसमें भी रीडी आता है, इसमें भी रीडी और इसमें भी रीडी। तो वहां समझ में नहीं आता अगर वो किसी शब्द को पूछ ले और तोड़ करके नहीं दिया है या तोड़ करके भी दिया है तो वहां ये समझ में नहीं आता इसमें जो संधि होगी कौन सी होगी। तो इस वाले पॉइंट को मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इसमें एक रूल पढ़ा होगा आपने दीर्घ संधि में, तो यहाँ पे एक ही रूल आता है आपका, जो मैंने 13वें नंबर का रूल बताया था वो ये था आपका, रीरी प्लस क्या हो जाएगा आपका रीरी, दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका रीरी। बात क्लियर। अब इससे संबंधित एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल जो होंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एक तो हो जाएगा पितरण और एक हो जाएगा इसी में आपका मात्रण। समझ में आ रहा आपका, एक मात्रण हो जाएगा और एक पितरण हो जाएगा। अब किसी भी शब्द में आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाए, ये वाला तय में रह लगा हुआ, अब रह नहीं होता है, ये आपका रीडी की मात्रा होती है। उच्चारण किसका आता है, रह में आता है। जब मैंने बड़माला बताई थी तब मैंने इसका वर्णविच्छेद करके दिखाया था आपको। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला पार्ट मिलेगा आपको, किसी ना किसी शब्द में ये मिलेगा, तय में ये वाली मात्रा देखने के लिए मिलेगी आपको। आप फौरन समझ जाएंगे ये मात्रा किसकी होती है, रीडी की होती है, उच्चारण रह का आता है। अब जिस शब्द में ये मिलेगा तो देखते के साथ ही बताएंगे संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब इसको तोड़ने का तरीका देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे आएगा पितृ और प्लस क्या हो जाएगा आपका ऋण हो जाएगा। बात क्लियर। अब यहाँ पे भी रीडी हो जाएगा और यहाँ पे भी रीडी हो जाएगा, दोनों को मिला दिया जाए तो आपका रीडी ही बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मात्रण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मात्र हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली जो मात्रा होती है वो रीडी की मात्रा होती है और यहाँ पे भी रीडी की मात्रा, यहाँ पे भी रीडी की मात्रा, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा भैया आपका रीडी बन जाएगा। यहां तक दिख रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से समझ में ना आया हो तो आपको एक ही बात याद रखनी है, जिस शब्द में ये वाला त्रय आएगा वहां पे देखते के साथ ही बताइए संधि कौन सी हो जाएगी आपकी दीर्घ, ये इसकी पहचान हो जाएगी रीडी वाले रूल की। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो, और जब यहां तक तोड़ दिया आपने अच्छे तरीके से तो आपको पता है ये भी रीडी की मात्रा और यहाँ पे भी रीडी, दोनों को मिला दिया जाए तो रीडी बन जाएगा। तो ये यहाँ पे रीडी आ जाएगा। आपसे रूल नहीं पूछेगा, आपसे शब्द पूछेगा, ठीक है। तो आप शब्द को देखते के साथ ही बता देंगे। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ऐसे बहुत सारे शब्द जिसमें संधि ये वाली हो ही नहीं सकती, तो मेरा ये मानना जब भी वो संधि पूछेगा तो वो इस तरीके के शब्द देगा आपको। और अधिकतर जब भी पूछा गया है दीर्घ संधि में इस वाले रूल से संबंधित तो ये दो एग्जाम्पल आते हैं, दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है भैया। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे गुण संधि की तो ठीक है भैया, ध्यान देंगे आप जरा। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, गुण संधि की बात करेंगे, ठीक है। गुण संधि में भी मैंने पहचान बताई थी, एक मात्रा मिलेगी देखने के लिए तो गुण संधि हो जाएगी। अब गुण संधि में भी जो रीडी वाला रूल आता है उसमें भी दो रूल बनेंगे उसके लिए आपके। अब कितने रूल बन जाएंगे आपके, दो बन जाएंगे। अब दो की अगर मैं बात करूं तो ये वाला रूल मैंने बताया था छोटा या क्या हो जाएगा आपका बड़ा, इन दोनों का मेल अगर रीडी से करा दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इनसे संबंधित जो एग्जाम्पल आते हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं, और इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ही बताऊंगा मैं, वहीं से पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल होगा आपका वो हो जाएगा भैया आपका सप्तऋषि, ठीक है। इसी का तोड़ करके दिखाऊंगा, बाकी सब इसी के आधार पर टूट जाएंगे, आप अपने तरीके से तोड़ लेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपका, राजर्षि हो जाएगा, एक आपका इसी में देवर्षि हो जाएगा,
इसी में एक आपका ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। 4 एग्जाम्पल लिखे भैया आपके, राजर्षि एक हो जाएगा, देवर्षि एक हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि, ठीक, एक हो जाएगा सप्तऋषि। अब मैं आपको पहचानने की एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर इस रूल को आप याद ना कर सकें, ये आपके रूल याद ना रहे, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, किसी भी शब्द में कितने ही शब्द क्यों ना आ जाएं आपके, यहां पे ये वाला पार्ट देखने के लिए मिलेगा, ये वाला, इस वाले से के ऊपर क्या होगा, रह होगा, और ई की मात्रा। ऋषि की जब ध्वनि आएगी, यहाँ पे उच्चारण आएगा, जब ये उच्चारण आएगा तो यहाँ पे ये चीज मिलेगी देखने के लिए आपको। किसी भी शब्द में ये पार्ट मिल जाए आपको लिखा हुआ, देखते के साथ ही बता देंगे संधि कौन सी होगी आपकी, गुण संधि। बात क्लियर हो गई, यही पहचान है इसकी। अब इसे तोड़ने का तरीका देख लो जरा। यहाँ पे मैंने लिखा है आपका शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया आपका, शब्द हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऋषि हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऋषि, जिसे रीरी बोला जाता है। देखो इसका मेल अभी किससे करा दिया आपसे, नहीं, इसका मेल अब किससे करा दिया, रीरी से करा दिया। तो यहाँ पे देखो छोटा और क्या हो जाएगा आपका रीरी, दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये वाला पार्ट बन जाए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हाँ ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, अर हो जाएगा, ठीक। इसी के बाद में राजर्षि, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राज प्लस क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। अब यहाँ पे देवर्षि की बात करूं तो देव प्लस क्या हो जाएगा, ऋषि। ब्रह्म ऋषि की अगर मैं बात करूं, ब्रह्म प्लस क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। बात क्लियर होगी। तो ये वाला पार्ट बन गया कि नहीं बन गया, इसका मेल इससे करा दिया तो क्या बन जाएगा आपका, अर बन जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे आप, इसी में जो दूसरा रूल आता है वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा बड़े वाला आ, और बड़े वाले आ का जो मेल कराया जाएगा वो किससे कराया जाएगा आपका, या रीरी से। किससे कराया जाएगा, रीरी से। जब रीरी से कराया जाएगा तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पे पूछा जाता है, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये हो जाएगा आपका महर्षि हो जाएगा। अब मैंने ये बताया था अपनी पिछली क्लास में, जहां पे मैं और है की बात चलेगी तो वहां पे क्या आता है, बड़ा वाला आएगा, क्या हो जाएगा आपका आ, या फिर बड़ी वाली ई दे रखी होगी उसके ऊपर, जैसे महेंद्र होता है तो बड़ी वाली ई आएगी। 99% आ ही आता है आपका। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे लिख दिया भैया मैंने आपका महा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका ऋषि। बात क्लियर हो गई होगी। जब ऋषि मैंने लिखा है तो यहाँ पे आपको पता है बड़ा आ, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया आपकी ऋणी। अब इसका मेल अगर इससे करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका, अर बन जाएगा। बात क्लियर, ठीक है भैया। तो इसको आप नोट कर लेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके इंपोर्टेंट हैं। तोड़ने का तरीका मैंने बता दिया है, पहचान मैंने बता दी है। जिस शब्द में ये वाला पार्ट मिलेगा आपको, ये वाला, देखते के साथ ही बता देंगे संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, गुण संधि। और ये वाला जिसमें मिलेगा वो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि। अब हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे, यण संधि की। इसको नोट करो आप पहले। ठीक है भैया, ध्यान देंगे आप। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे यण संधि की, ठीक है। अब गुण संधि के बारे में भी मैंने बता दिया, दीर्घ संधि के बारे में भी मैंने बता दिया। अब इससे संबंधित देखो जरा एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या है, ऋणी हो जाएगा, इसमें एक रै बन जाएगा, एक रा बन जाएगा, और एक री बन जाएगा। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इससे संबंधित मैं बता रहा हूं आपको। तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे लिखा है पितृ अर्थ। इसकी पहचान देखो पहले। अगर वो संधि पूछेगा और उसने कोई शब्द दिया है तो उस शब्द में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए ये वाला तिरय मिलेगा। कौन सा वाला, ये वाला तिरय। आपको एक ही काम करना है, जब ये वाला तिरय होगा, अगर उसने ऐसे ही पूछा है और ये शब्द आपको याद है और आपने कहीं ना कहीं शब्द का संधि विच्छेद किया है, तो आप देखते के साथ ही बता देंगे संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। और मैं इसकी पहचान बता रहा हूं, जिस शब्द में तिरय आएगा तब भी संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, यण संधि, 99%। ठीक है भैया। अब यहां पे ध्यान दो, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस वाले तिरय का हम क्या करेंगे, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब ये वाला तिरय किसी शब्द में आएगा तो इस वाले तिरय का ये वाला तिरय कर देना। कौन सा वाला पार्ट बना देना भैया, ये वाला, संधि विच्छेद करते समय। ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब यहां पे लिखा है मैंने आपका पितृर्थ, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, पितृ तो शुद्ध वर्तनी में ऐसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा पितृ, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अर्थ हो जाएगा। जब अर्थ हो जाएगा तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे आपकी ये हो जाएगा आपका ऋणी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटा वाला आ। ध्यान देंगे, जब मैंने ये लिखा था तो इसकी एक मात्रा बताई थी, जब इसको हटाया जाएगा तो ई आएगा,
इसके बाद में स्वर आएगा छोटा वाला आ। इसे जब बनाया जाएगा तो ये वाला पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये किस वाली संधि का रूल है आपका, यण संधि का। तो यहाँ पे रीडी आ गया और प्लस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों को मिला दिया जाए तो राय तो बनेगा आपका। बात क्लियर हो गई, क्या बन जाएगा आपका रा। बात क्लियर। अब इसी के बाद में पितृ अनुमति की बात आ रही है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने आपका पितृ। अब आपको पता है फौरन आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले तिरे का ये वाला तिरा कर देंगे, पितृ ऐसे लिखा जाएगा। और आपको एक ही बात दिमाग में बैठा लेनी है, जब पितृ लिखवाता है तो शुद्ध वर्तनी में ऐसा लिखा जाता है, और यहाँ पे इस तिरे का भी क्या हो जाएगा आपका पितृ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुमति। यहां तक दिख रहा भैया, दिख रहा है यहां तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुमति हो जाएगा। जब अनुमति हो जाएगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पार्ट निकल करके आएगा ये मात्रा किसकी है, रीडी की, तो यहाँ पे रीडी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा, दोनों को मिला दिया जाए। अब यहाँ पे देखो दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका रा बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसको नोट करो, पहले इन दोनों एग्जाम्पलों को नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। अब इधर आ जाओ जरा, इसके बाद में दूसरा रूल देखेंगे इसका, इससे संबंधित बता दिया मैंने, अब इससे संबंधित देखेंगे, इस वाले राज से संबंधित। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे आपका पितृ आज्ञा, ठीक है, और एक लिख दिया भैया मैंने आपका यहाँ पे मात्रा आज्ञा, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है तिरय, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका तिरय, और यहाँ पे आ भी आ रहा है। कभी दिमाग ले जाओ आप दीर्घ संधि में, ऐसा नहीं होगा। आपको एक बात भी तो ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो तिरय आया है, ये जो तिरय आएगा, और देखो उसमें संधि पूछी गई है, तो आप देखते के साथ ही ये बताएंगे संधि कौन सी होगी भैया, हमारी यण संधि हो जाएगी। ये मैंने पहचान बता दी इसकी, तीनों संधियों की पहचान भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं, और तोड़ने का तरीका भी मैं बता रहा हूं। इससे और ज्यादा बेस्ट बताओ मैं क्या बता सकता हूं, यहां पे भी समझ में ना आए तो बताओ क्या करा जाए। फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर एक बार समझ में ना आए, दो बार समझ में ना आए, मेरे से कमेंट्स करके पूछ लेंगे आप, मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है भैया। तो यहाँ पे लिखा है मैंने आपका पितृ आज्ञा, तो इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका पितृ, और प्लस क्या हो जाएगा आपका आज्ञा। आज्ञा देखो स्वर आज्ञा कौन सा वाला, बड़ा वाला आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रीडी, और प्लस क्या हो जाएगा आपका आ, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका रा। यहाँ पे क्या हो गया मात्रा आज्ञा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मात्र, और प्लस क्या हो जाएगा आपका आज्ञा। यहाँ पे हो जाएगा आपका रीडी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आ, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका रा। बात क्लियर हो गई, नोट करेंगे आप इसको, नोट कर लेंगे। अब ये इसी के बाद में अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप जरा, इसी के बाद में अगला एग्जाम्पल देखेंगे। देखो री वाला पार्ट आ रहा है आपका, ये वाला री, इससे संबंधित एग्जाम्पल देख लो आपके। देखो यहाँ पे एक लिख दिया मैंने आपका पितृ इच्छा हो जाएगा, बात क्लियर हो गई। एक हो जाएगा इसी में आपका मातृ इच्छा हो जाएगा, एक पितृ इच्छा हो जाएगा, और एक आपका मातृ इच्छा हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। अब इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो कैसे करूं, देखो यहां पे आपको पता है ये पी हो जाएगा, और इस वाले का क्या हो जाएगा तिरय हो जाएगा, ये पितृ हो जाएगा, ये ई की मात्रा इधर पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इच्छा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा री आ जाएगा, और यहाँ पे ई की मात्रा कौन सी हो रही है आपकी छोटी, अगर छोटी ई की मात्रा आ रही है तो ये वाला री बन जाता, इसके बाद में अगर ये वाली आती तो ये वाला बन जाता, बड़ी ई की मात्रा आती तो ये वाला री बन जाता, और छोटी की मात्रा आई है तो ये वाला री बन गया। बात क्लियर। इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिला, अगर आपको मिलेगा तो आप इस तरीके से तोड़ करके देख लेंगे, अगर नहीं टूटता है तो मेरे से पूछ ले, ठीक है भैया। मुझे तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिला नहीं है, और जो मिला है वो मैंने आपके सामने दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने मातृ इच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस वाले तिरे का, तो यहाँ पे हो जाएगा मात्र, और प्लस क्या हो जाएगा भैया आपका इच्छा हो जाएगा। जब इच्छा हो जाएगा तो ये आपको पता है यहाँ पे रीडी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका ई हो जाएगा, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा री बन जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ गई बात। तीन रूलों से, यानी कि रीडी के 3 रूल मैंने यह संधि में क्लियर कर दिए, पहचान भी बता दी है। फिर भी मैं आपसे यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, देखो यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, संधि आपकी 3 यहां पे ध्यान देंगे भैया। अब ध्यान दो, यहां पे जो संधि लिखी है आपकी 3 संधियां लिखी हैं। अब तीनों संधि में अगर मैं बात करूं, किसी ना किसी शब्द में अगर आपको ये वाला तिरय मिला है, ठीक है,
तो संधि बता देंगे दीर्घ। किसी भी शब्द में आपको ये वाला पार्ट मिल जाता है तो संधि बता देंगे गुण। ये अधिकतर लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है, लास्ट में आएगा, फौरन शब्द को देखते के साथ ही बता देंगे संधि कौन सी होगी भैया, आपकी गुण संधि। और किसी ना किसी शब्द में अगर आपको ये वाला तिरय मिलेगा तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी यहां, ठीक है। जब इसका संधि विच्छेद करवाएगा तो आपको एक ही बात याद रखनी है, इस वाले तिरय का तो ये वाला तिरय हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें यही देगा, बिल्कुल सेम लिख देना है आपको, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। इस वाले तिरय का ये वाला तिरय बनाएंगे, तब संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि। बात क्लियर हो गई, पहचान भी मैंने बता दी है, तोड़ने का तरीका भी मैंने बता दिया है, सारा कुछ बता दिया। जो भी आपका डाउट था, जितना मुझे पता था, हाँ यहाँ डाउट हो सकता है, तो जहां जहां समस्या आ सकती है आप लोगों को, वो सारी की सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है भैया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी बात हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।